हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के इस टेक न्यूज़ में हम आपको रिलायंस जियो और गूगल डुओ ऐप के वीडियो कॉलिंग ऐप से जुड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और साथ में चाइनीज़ शेयरिट ऐप को टक्कर देने वाली टूल की भी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं सरफराज, आपका होस्ट और दोस्त फ्रॉम टेक राज। रिलायंस जियो ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम को टक्कर देने के लिए जियो मीट सर्विस लॉन्च की है। मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी ने थर्सडे नाइट को अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को लॉन्च किया है और अब यह सर्विस ऐप के रूप में गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर अवेलेबल है। जियो मीट का कहना है कि ऐप 5 डिवाइसों पर मल्टी डिवाइस लॉगिन सपोर्ट करता है और कॉल पर रहते हुए आप डिवाइसों के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। इसमें सेफ ड्राइविंग मोड नाम का एक फीचर भी है और साथ ही साथ स्क्रीन शेयरिंग जैसे बेसिक फीचर्स भी हैं। जियो मीट डायरेक्ट कॉल के साथ साथ 100 यूजर्स को एक साथ कॉल करने का कैपेबल है। आप अपने फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी के साथ साइन अप कर सकते हैं और एचडी क्वालिटी में अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं गूगल डुओ की। गूगल डुओ ने पिछले महीने अपने वेब वर्जन में ग्रुप वीडियो कॉल के दौरान जुड़ने वाले मेंबर्स की क्वांटिटी में प्रोसीड किया था। वेब के बाद अब डुओ के एंड्रॉयड मोबाइल वर्जन भी इस फीचर को पेश कर दिया है। इसके बाद आप गूगल डुओ ऐप में 12 नहीं बल्कि 32 लोगों को एक साथ अपनी ग्रुप वीडियो कॉल का पार्ट बना सकते हैं या फिर उसमें ऐड कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये गूगल डुओ ग्रुप वीडियो कॉल में 32 लोगों को जोड़ने वाला फीचर फिलहाल कुछ एंड्रॉयड यूजर्स को ही मिलना शुरू हुआ है। रिपोर्ट में आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये फीचर लेटेस्ट ऐप वर्जन में नहीं मिलेगा बल्कि इसे फिलहाल सर्वर साइड अपडेट के जरिए रोल आउट किया गया है। बता दें कि गूगल ने डुओ के ग्रुप वीडियो कॉल में मेंबर्स की क्वांटिटी का विस्तार करने का ऐलान सबसे पहले मई में किया था, जिसमें कहा गया था कि आने वाले दिनों में 12 से 32 मेंबर्स एक ग्रुप वीडियो कॉल का हिस्सा बन सकते हैं। गूगल डुओ कोरोना पैंडेमिक के दौरान जूम जैसी वीडियो कॉलिंग कंपनी को टक्कर देने के मकसद से ऐप में कई अपडेट जारी कर चुका है। गूगल डुओ ने ग्रुप वीडियो कॉल फीचर की शुरुआत 4 मेंबर्स की संख्या के साथ की थी, जिसमें मार्च में बढ़ाकर 8 कर दी गई, उसके बाद 12 और अब ये बढ़कर 32 हो गई है। यानी कि आप 32 मेंबर को एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऐड कर सकते हैं। साउथ कोरिया की स्मार्टफोन मेकर कंपनी सैमसंग जल्द ही अपने यूजर्स को झटका दे सकती है। जी हाँ, एक ताज़ा रिपोर्ट के माने तो कंपनी फोन के साथ बॉक्स में मिलने वाले चार्जर को हटाने का फैसला कर रही है। यानी हो सकता है कि कंपनी के नए फोन के साथ चार्जर फ्री में ना मिले। यह खुलासा सैमसंग से जुड़ी जानकारी रखने वाली वेबसाइट सैम मोबाइल ने किया है। रिपोर्ट के माने तो कंपनी अपने अगले साल से कुछ स्मार्टफोन के बॉक्स कंपोनेंट से चार्जर को हटाने की प्लान बना रही है। अगर फैसले पर आगे बढ़ती है तो ऐसा पहली बार होगा जब सैमसंग का फोन बिना चार्जर मिलेगा। सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों में से एक है। कंपनी हर साल करोड़ों फोन की बिक्री करती है। ऐसे में अगर सैमसंग आधे स्मार्टफोन से भी चार्जर को हटा लेती है तो कंपनी को बड़ी रकम का फायदा होगा। इस फायदे को कंपनी फोन की कीमत को घटाकर कस्टमर तक पहुंचा सकती है, यानी इसका फायदा कस्टमर को भी हो सकता है। शेयरिट जैसा फीचर लाया है गूगल। हर एंड्रॉयड फ़ोन में मिलेगा नया ऑप्शन। जी हाँ, फाइल शेयरिंग को आसान बनाने के लिए यूजर्स को अब एंड्रॉयड पर किसी थर्ड पार्टी ऐप की मदद नहीं लेनी होगी और गूगल खुद एक नया फीचर लेकर आ रहा है। इस फीचर का नाम नियर बाय शेयर रखा गया है और ये एप्पल के एयर ड्रॉप फीचर की तरह काम करेगा। इसे बीटा टेस्टर्स के लिए रोल आउट भी किया जा रहा है और आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। गूगल की ओर से कंफर्म कर दिया गया है कि नया नियर बाय शेयर फीचर जल्द ही आने वाला है और ये एप्पल के एयर ड्रॉप ऑप्शन की तरह काम करता है। इसकी मदद से एंड्रॉयड यूज़र एक से दूसरे डिवाइस में वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र बहुत कम वक्त में कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ जो फ्यूचर में आपको कभी ना कभी काम देगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।